नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्यल। ज्ञान समृद्धि पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 10वीं का पाठ 7वां खुला आकाश इसका स्वाध्याय देखते हैं। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। छात्रों, ये जो स्वाध्याय है कृति पर आधारित है। पाठ 7वां खुला आकाश पर। ये खुला आकाश जो पाठ है पूरक पठन विधा है। देखते हैं परिच्छेद पहला। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 27 पर देखिए। आप किताब निकालिए, उसमें पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक मतलब पन्ना नंबर 27 निकालिए। वहां पर यह परिच्छेद आरंभ होता है हमारे अंदर, यहां से शुरू होता है। देखिए कहाँ है, तो हमारे अंदर यहां से शुरू होता है। तो यह परिच्छेद समाप्त होता है कोशिश में हूं। देखिए कहाँ है, नीचे ये कोशिश में हूं। हाँ, यहां समाप्त होता है। इस परिचित पर आधारित कुछ कठिन शब्दार्थ है। पहला शब्द है निर्जीव। निर्जीव का मतलब जिसमें जीवन न हो ऐसा। दूसरा है संकरी मतलब पतली, कम चौड़ी, छोटी, तंग। लंदफन मतलब अव्यवस्थित। छात्रों, आपको यहां पर एक एक कृतियां हल करनी है। तो कृति मतलब प्रश्न, निम्नलिखित परिचित पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो पहली कृति है आकलन कृति है। आपको यहां पर पहला प्रश्न दिया है, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। गली की विशेषताएं। गली की विशेषताएं कैसी हैं? तो ये तालिका पूरी करनी है। तो कैसी विशेषता? आसमान नहीं दिखाई देता, गली से आसमान दिखाई नहीं देता। पेड़ नहीं है, गली में कहीं भी पेड़ दिखाई देते नहीं है। न पेड़ लगाने की जगह है, मकान पर मकान लदे लगते हैं। दूसरा प्रश्न छात्रों, लिखिए। घर से बाहर झांकने पर यह दिखाई देता है। क्या दिखता है घर से बाहर झांकने पर? मतलब घर से बाहर देखने पर क्या दिखाई देता है? तो दिखता है घर से बाहर झांकने पर यह दिखाई देता है क्या? मकान ही मकान दिखाई देते हैं। एक गंदी और तंग गली दिखाई देती है। तीसरा प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। गली से ये नहीं दिखता। गली से क्या नहीं दिखता? जरा देखिए, गली से ये नहीं दिखता। आसमान नहीं दिखता मतलब वितान। घोंसले बनाती चिड़िया नहीं दिखा देती। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी है सोमत। ये अब आपके मन से भी आपके विचार भी यहां पर व्यक्त कर सकते हैं। सोमत का मतलब अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति में खुद के विचार क्या है। महानगरों में आवास मतलब निवास की समस्या के विषय में अपने विचार लिखिए। तो यहां उदाहरण के तौर पर आपको उत्तर दिया है। अब आपके मन से भी इस मुद्दों को नजर रखते हुए, इस मुद्दों को ध्यान रखते हुए, इसके आधार पर ही आप आपके विचार भी लिख सकते हैं। नमूना उत्तर, प्रकृति का नियम है कि छोटी बस्तियां फैलकर गांव, गांव फैलकर कस्बे, कस्बे नगर तथा नगर महानगरों में परिवर्तित हो जाया करते हैं। परंतु आज महानगरीय जीवन समस्या प्रधान बन गया है। आए दिन गांव और कस्बों से रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में लोग महानगरों में आते हैं। इसके कारण नगरों पर आबादी का बोझ बढ़ रहा है। वहां आवास की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दड़बे नुमा मकानों की भरमार हो रही है। हर ओर रंग बदरंग उल जलूल बे तरतीब मकान ही मकान दिखाई पड़ते हैं। इनसे महानगरों के चेहरे कुरूप दिखाई देते हैं। बिजली, पानी, सीवर प्रणाली की कमी है। और एक समस्या, खुला आसमान देखने को नहीं मिलता। कब पूर्व में सुबह की लालिमा फैलती है, कब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ अपनी शीतल चांदनी फैलाता है, इन महानगरों में किसी को पता नहीं चलता। छात्रों, परिच्छेद क्रमांक दूसरा कहां से शुरू होता है? पन्ना नंबर मतलब पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक, आपकी किताब में देखिए पृष्ठ क्रमांक 28 पर। कहां से शुरू होता है? बिल्कुल चुपचाप यहां से शुरू होता है। कहां समाप्त होता है? और कुछ नहीं, यहां समाप्त होता है। इस परिच्छेद पर कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। आत्मचिंतन मतलब स्वयं के बारे में विचार करना। दूसरा है गोजर मतलब कन खजूरा, उसे हम मराठी में इंगली कहते हैं या गोम। अगला शब्द है लकड़बग्गा मतलब भेड़ियों की जाति का एक पशु।
धूर्त मतलब कपटी। छात्रों आपको कृतियां पूर्ण करनी है। प्रश्न पूछा यहाँ पर, मतलब कृति है वो, उसे प्रश्न की जगह कृति भी कर सकते हैं। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। छात्रों पहली कृति ये कीजिए आप कि पूरा परिच्छेद ध्यान से पढ़ लीजिए। कहां से? बिल्कुल चुपचाप, यहां से लेकर और कुछ नहीं, यहां तक ध्यान से पढ़ लीजिए और उस पर आधारित कृतियां हैं, आपको हल करनी है। कृति पहली आकलन कृति है। आकृति में लिखिए, जो आकृति दी है उसमें लिखिए, आकृति पूर्ण कीजिए ऐसा, या संजाल पूर्ण कीजिए ऐसा आपको प्रश्न आ सकता है। कुछ मनुष्य में दिखाई देने वाले पशु, कुछ मनुष्य में जो मनुष्य का जो स्वभाव होता है, कुछ मनुष्य के स्वभाव कौन से पशु जैसे होते, जानवर जैसे होते, और कुछ लोगों के कौन से जानवर जैसे होते, वो आपको लिखना है। तो यहां पर उत्तर में बताया है कुछ मनुष्य में दिखाई देने वाले पशु। कुछ लोग कैसे दिखाई देते हैं? बाघ की तरह, भेड़िए की तरह, लकड़बग्घे की तरह, सांप की तरह, तेंदुए की तरह, बिच्छू, गोजर की तरह, बिच्छू और गोजर की तरह। मतलब कुछ लोगों का जो स्वभाव है वो पशु जैसा है, जानवर जैसा है, उसे लोगों के बारे में कुछ लेन देन नहीं, हमदर्दी नहीं है। और कुछ लोग कैसे होते हैं? गाय की तरह, बकरी की तरह, भेड़ की तरह, तितली की तरह। मतलब गरीब, अपने काम से काम लगे रहते हैं, ऐसे हैं। छात्रों अगला प्रश्न है, गलत वाक्य उनको सही करके फिर से लिखिए। कोशिशें करें कि दूसरे या सब भी उस आत्मचिंतन के बीच में आए। कोशिशें क्या करनी है? यहां कोशिशें करें कि दूसरे या सब, कहीं भी, कहीं ये शब्द आपको यहां पर लिखना है वाक्य पर, कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। ना और कहीं, ये शब्द आपको यहां लिखने। दूसरा वाक्य है, किसी एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। उत्तर क्या होगा? हर एक के प्रति, किसी एक के नहीं, हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। होना चाहिए, होना और हर, ये दो शब्द लिखने हैं। कृति अगली, प्रश्न तीसरा, वो है सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। छात्रों आपको यहाँ 3 विकल्प दिए हैं, तीनों में से जो सही है वो लिखना है। प्रश्न पहला, बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ टिम्ब 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 या डैश 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 या रिक्त स्थान, जो आप समझ सकते हो, सिर्फ रिक्त स्थान बारे में सोचे। किसके बारे में? मेरे बारे में, अपने बारे में, सबके बारे में। तीनों में से आपको एक शब्द ढूंढना है जो सही हो और लिखना है। परिच्छेद में जरा ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। तो उत्तर है अपने बारे में। क्या है? बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचे। अपने, इसके नीचे अधोरेखांकित कीजिए। दूसरा वाक्य छात्रों, दूसरों की सोच समझ पर रिक्त स्थान रखे। क्या? भरोसा, प्रेम, संदेह, क्या रखे? परिच्छेद में ढूंढिए, मिल जाएगा। क्या है उसका उत्तर? भरोसा। क्या है? दूसरों की सोच समझ पर भरोसा रखे। अगला वाक्य छात्रों, रिक्त स्थान, अन्य नहीं, अंतमय है, हमारे ही प्रतिरूप, हमसे अलग या भिन्न नहीं। क्या? दूसरा, सब, वह, क्या आएगा उत्तर? परिच्छेद में देखिए, दूसरा। क्या होगा उत्तर? दूसरा। दूसरा अन्य नहीं, अंतमय है, हमारे प्रतिरूप, हमसे अलग या भिन्न नहीं। चौथा परिच्छेद, चौथा वाक्य है विकल्प का, रिक्त स्थान मतलब टिम्ब टिम्ब धीरे डैश डैश, तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते और कुछ नहीं। कैसे? इसी तरह, उसी तरह, किसी तरह, कैसे? आपको परिच्छेद में ढूंढना है जवाब। कैसा होगा? उसी तरह, उसी के नीचे आपको अधोरेखांकित करना है। उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते हैं और कुछ नहीं। छात्रों कृति अगली है। यहां चौथा प्रश्न है पहले कृति में, घटना के अनुसार वाक्य उनका उचित क्रम लगाकर लिखिए। छात्रों परिच्छेद में से 4 वाक्य यहां पर दिए, लेकिन उनका क्रम ऊपर नीचे कर दिया है। क्रम
गलत कर दिया है तो आपको सही क्रम से उन्हें लिखना है। आप क्या कीजिए, परिचित को पढ़ते रहिए, पढ़ते पढ़ते चारों में से जो पहला वाक्य आपको आएगा पढ़ते पढ़ते उसे नंबर 1 पर लिख दीजिए। आगे पढ़ते रहिए, जो पहले के बाद में जो वाक्य आएगा उसे 2 नंबर पर लिख दीजिए। आगे परिचित पढ़ते रहिए, दूसरे के बाद जो वाक्य आएगा वो 3 नंबर पर लिख दीजिए, और जो बचा होगा उसे 4 नंबर पर लिख दीजिए। या परिचित पढ़ते रहिए, जो अंतिम बार चारों में से आएगा उसे 4 नंबर पर लिख दीजिए। हो जाएगा आपका पूरा क्रम। तो यहाँ पहला वाक्य कौन सा आया है, बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचिए, ये नंबर 1 पर आया है परिचित पढ़ते हुए। उसके बाद वाक्य आया परिचित में, कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। और ये दूसरे वाक्य के बाद वाक्य आया है परिचित में, कुछ आदमी बाघ, सांप, बिच्छू, गोजर जैसे होते हैं। और अंतिम जो बचा है या पढ़ते पढ़ते जो अंतिम बार जो वाक्य है परिचित में, वो है सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते और कुछ नहीं, ये आता है। छात्रों, परिचित क्रमांक कृति क्रमांक 2 परिचित दूसरे पर जो दी थी वो आत्मचिंतन के लाभ विषय में आपने विचार लिखिए। आत्मचिंतन के लाभ क्या होते हैं, अब आपके मन से भी विचार आपने लिख सकते हैं। तो यहाँ उदाहरण के तौर पर दिए हैं, देखते हैं उत्तर। आत्मचिंतन यानी स्वयं के विषय में चिंतन करना। आत्मचिंतन का अर्थ है किसी कार्य को करने या होने के बाद उसे करने के लिए अपनाई गई क्रिया और विचार पद्धति का विश्लेषण। आत्मचिंतन के द्वारा हमें अपनी गलतियों से सीखने, साथ ही अपने किए गए कार्य को और बेहतर ढंग से करने का मौका मिलता है। किसी भी व्यक्ति को कोई दूसरा जितना सिखा सकता है, उससे कहीं अधिक वो अपने स्वाध्यायों आत्मचिंतन के द्वारा सीख सकता है। इस प्रक्रिया में हम शांत भाव से बैठकर किसी समस्या या मुद्दे के बारे में चिंतन कर सकते हैं। छात्र जीवन में तो इसकी और भी अधिक आवश्यकता है। अपनी क्षमताओं के विषय में अच्छी तरह जाने समझे बिना हम लक्ष्य निर्धारित कर सकते। शीघ्र मतलब जल्दी से जल्द उसे प्राप्त कर लेना चाहते हैं और बाद में भटक जाते। इसलिए पहले आत्मचिंतन करें, स्वयं को जाने पहचाने, फिर लक्ष्य, अपना उद्देश्य, मकसद प्राप्ति का प्रयास करें। छात्रों, परिचित क्रमांक 3 है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर है ये? छात्रों देखिए, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 28 पर शुरू होता है, आरंभ होता है, और समाप्त होता है पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 29 पर। कहाँ से शुरू होता है? मुझे जीवन को, यहां से शुरू होता है, तो 29 पान नंबर पर दूसरों के लिए यह समाप्त होता है। इस परिच्छेद में कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं, वो समानार्थी के लिए आ सकते हैं। चारित्रिक मतलब चरित्र से संबंधित, चैतन्य मतलब जागरूक, धूर्त मतलब कपटी। छात्रों, इस परिच्छेद पर आधारित आपको कृति दिए हैं, मतलब प्रश्न इस शब्द के बदले अभी कृति शब्द आता है। तो निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कौन सी कृतियां हल करनी है? पहली कृति है आकलन कृति। पहली कृति में पहला प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए या आकृति पूर्ण कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए, ऐसा पूछा जाता है। लेखक ऐसी जिंदगी बिताना नहीं चाहते। कैसी जिंदगी नहीं बिताना चाहते लेखक? लेखक ऐसी जिंदगी बिताना नहीं चाहते चीजों को लुका छिपा कर, बातों और व्यवहार को रचा बसा कर, ऐसी जिंदगी वो जीना नहीं चाहते। छात्रों, प्रश्न दूसरा है, विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। लेखक को सहज और खुले ढंग से जीवन जीना पसंद नहीं है। ये सत्य है या असत्य है, उसके सामने आपको लिखना है। तो क्या है पहला वाक्य? उत्तर देखिए, असत्य। उन्हें खुला जीवन जीना पसंद है, यहाँ जीना नहीं पसंद ऐसा लिखा है, लेकिन वो क्या है? असत्य है, वो झूठ है। दूसरा वाक्य है, व्यवहार कुशलता चारित्रिक बेईमानी है। ये बिल्कुल सही है, सत्य है। क्या है? सत्य। उत्तर में देखिए, सत्य है। अगला वाक्य है तीसरा, मृत्यु उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकती है। बिल्कुल सही है, किसकी मृत्यु कब होगी पता नहीं, और ऐसा ही परिचित में लिखा है, आप देखिए। तो ये वाक्य भी कैसा है? सत्य है। उत्तर में देखिए 3 नंबर पर सत्य। और चौथा वाक्य छात्रों, बुढ़ापे का यह अर्थ नहीं
कि मृत्यु के कुछ ही वर्ष बचे हैं, ये असत्य है। कैसा वाक्य है? असत्य वाक्य है। छात्रों, प्रश्न तीसरा, उत्तर लिखिए। लेखक को कैसा जीवन जीना पसंद है? इसका उत्तर लिखिए। तो कैसा जीवन जीना पसंद है? पहला, लेखक को सहज और खुले ढंग से जीवन जीना पसंद है। दूसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार कौन सा सवाल अपनी जगह बना रहता है? प्रश्न 3 में दूसरा प्रश्न देखिए, लेखक के अनुसार कौन सा सवाल अपनी जगह बना रहता है? तो कौन सा है? उत्तर क्या है? जीवन को किस तरह जिया जाए ताकि वो अपने और दूसरों के लिए सार्थकता पूर्ण रहे। छात्रों, यहाँ कृति क्रमांक तीसरे परिचय पर आधारित है। स्वमत मतलब अभिव्यक्ति, अपने विचार, जीवन की सार्थकता के बारे में अपने विचार लिखना है। अब अपने विचार भी लिख सकते हैं। यह उदाहरण के तौर पर दिया है, ईश्वर ने हमें सर्वश्रेष्ठ योनि अर्थात मानव योनि में जन्म दिया है। हमारा कर्तव्य है कि हम मानव जाति के लिए कुछ अच्छा कार्य करें। हमें जितनी आयु मतलब आयुष्य जिंदगी मिली है वो समय हम अच्छे कार्य को करने में लगाएं। कुछ ऐसा काम करें जिससे समाज और देश का हित हो। कुछ लोग समय की कमी की बात करते हैं, लेकिन यदि कुछ करने की लगन हो तो समय आड़े नहीं आता। स्वामी विवेकानंद 40 वर्ष की आयु से भी पहले ही संसार से चले गए। ईसा मसीह मतलब यीशु ख्रिस्त का 30 वर्ष की आयु में ही प्राणांत हो गया, मतलब मृत्यु हो गई, भगवान के प्यारे हो गए हो। रामानुजम, रानी लक्ष्मीबाई, नेपोलियन बोनापार्ट, सिकंदर और अन्य अनेक अल्पायु में ही इस असार संसार को छोड़ गए, इस दुनिया को छोड़ गए। फिर भी मानव इतिहास में ये महापुरुष अपनी छाप, एक अपना कर्तव्य, एक अपना आदर्श छोड़ गए हैं। सीमित समय में भी जितना अधिक से अधिक अच्छा हो सके हमें देश और समाज के कल्याण के लिए कुछ सकारात्मक अवश्य करते रहना चाहिए। छात्रों, परिचित क्रमांक 4 कहां से शुरू होता है? कौन से पन्ने पर? देखिए, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 29 पर है। कहां से शुरू होता है? दिल्ली शहर में यहां से शुरू होता है। कहां तक है? गुलाम होते हैं यहां तक। इस परिच्छेद में कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। चलायमान मतलब चलता हुआ, चंचल। दूसरा है बहस मतलब वाद विवाद। फिलहाल मतलब तत्काल, अभी। एकनिष्ठ, एक के ही ऊपर निष्ठा श्रद्धा रखने वाला। आपको यहां पर कृति पूछिए, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। छात्रों, पहले ध्यान लगा कर लगन से पूरा परिच्छेद जो दिया है यहाँ पर पाठ्य पुस्तक 29 पर वो पढ़ लीजिए एक बार, फिर उस पर आधारित कृतियां हल कीजिए। कृति पहली, आकलन कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। मनुष्य जीवन की स्थितियां कैसी हैं? मनुष्य जीवन की स्थिति गुलामी करना, गुलामी करवाना, ऐसी स्थितियां हैं। दूसरा प्रश्न है, लेखक किनकी सेवा में लगे हैं? लेखक किनकी सेवा में लगे? अभी जरा देखिए कृति, लेखक किनकी सेवा में लगे? किसके? मोटर के और कंप्यूटर के। उनने मोटर खरीदी है और कंप्यूटर खरीदा, बस उनकी सेवा करते रहते, उनका कहना है। यहां दूसरा प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। दिल्ली शहर में रिक्त स्थान ढूंढ रहा हूं। क्या? दुकान, घर, ठिकाना? तीनों में से एक लिखना है सही उत्तर। जो परिच्छेद में देखिए, घर कौन सा आता है? घर आता है। देखिए, दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूं, जो रिक्त स्थान भर दिया ना उसके नीचे अधोरेखांकित करना जरूरी है। दूसरा वाक्य है विकल्प का, अपने से बहस करने में रिक्त स्थान हाथ लगती है। क्या लगती? सच्चाई, परेशानी, बुराई? जरा परिच्छेद में ढूंढिए छात्रों, क्या आता है हाथ में? तो सच्चाई। अपने से बहस करने से या अपने से बहस करने में क्या आती है? सच्चाई हाथ लगती है, सच्चाई हाथ आती है।
सच्चाई के नीचे आपको अधोरेखांकित करना है। छात्रों, तीसरा वाक्य है, इसके पहले एक रिक्त स्थान मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है। क्या? कंपनी, श्री, मोटर। मोटर क्या है? सही उत्तर मोटर। इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है। चौथा वाक्य है विकल्प का, देखिए, अब हर चीज के दर्जनों रिक्त स्थान होते हैं। क्या होते हैं? हर चीज के मालिक होते हैं, गुलाम होते हैं, खरीदार होते हैं। क्या होते हैं? परिच्छेद में क्या लिखा है? गुलाम। क्या लिखा है? अब हर चीज के दर्जनों गुलाम होते हैं। प्रश्न तीसरा है छात्रों, घटना के अनुसार वाक्य उनका क्रम लगाकर लिखना है, आपको लगाना है। ये जो यहाँ पर वाक्य दिए हैं परिच्छेद में से लिए हुए वाक्य हैं ये, लेकिन इनका जो क्रम है वो बदल दिया है, वो आपको यहाँ गलत कर दिया है, आपको सही करके लिखना है। आप परिच्छेद पढ़ते रहिए, पढ़ते पढ़ते जो नंबर 1 पर वाक्य आएगा पहला लगेगा वो नंबर 1 पर लिख दीजिए। पहले के बाद परिच्छेद पढ़ते रहिए, जो बाद में आएगा उसे 2 नंबर पर लिख दीजिए। परिच्छेद पढ़ते रहिए, दूसरे के बाद जो वाक्य आएगा वो 3 नंबर पर लिख दीजिए। और हाँ, जो बचा होगा उसे 4 नंबर पर लिख दीजिए, या परिच्छेद पढ़ते रहिए, जो अंतिम बार आएगा उसे 4 नंबर पर लिख दीजिए। तो ये वाक्य कैसे आए हैं छात्रों? पहला वाक्य है, दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूं। यह परिच्छेद में नंबर 1 पर आया, पहला आया, आप देख लीजिए। उसके बाद वाक्य आया परिच्छेद में, कुछ दिनों पहले कंप्यूटर ने मुझे खरीदा है। और इसके बाद परिच्छेद में वाक्य आया है, फिलहाल कंप्यूटर की सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। और अंतिम वाक्य आया परिच्छेद में, इन चारों में से एक वाक्य जो अंतिम बार आया कौन सा है वो, इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है। छात्रों, स्वमत कृति दूसरी, अपना विचार लिखना है। जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते, इसका उदाहरण अर्थ लिखिए। अब आपके मन से दूसरा उदाहरण भी दे सकते हैं, यहां उदाहरण के तौर पर उदाहरण दिया है छात्रों, जिन कामों या चीजों का हमें शौक होता है, जिसमें हमारी रुचि होती है, उसके लिए हम समय, सुविधा सब निकाल लेते हैं। रुचि सफलता की वाहक है। हम सभी अपनी रुचि के कामों को करते समय उसमें डूब जाते हैं, उसी का परिणाम होता है सफलता। शिक्षा काल में जिस विषय में हमारी रुचि होती है उसे पढ़ने में हम सारी रात भी जग लेते हैं, जबकि किसी ऐसे विषय की पुस्तक खोलते आंख नींद से भर आती है जो हमें पसंद न हो। व्यायाम, तैराकी, बागवानी, चित्रकला, गायन, वादन आदि ऐसे अनेक कार्य हैं जिनका यदि शौक हो तो मनुष्य घंटों बिताने पर भी उनसे उदास अनुभव नहीं करता। किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए उसमें रुचि होना परम आवश्यक है। बिना रुचि के आगे बढ़ने की संभावना बहुत कम होती है। जिस काम में हमारी रुचि होती है उसे करने के लिए हम अपनी सारी ऊर्जा लगा देते, न दिन देखते हैं न ही रात। थकान शब्द तो हमारे शब्दकोश में ही नहीं आता है, नहीं दिखा देता है। मतलब थकावट जो होती है ना, ये शब्द हमारे मानो पास भी नहीं भटकता। छात्रों, यहाँ पर ये परिच्छेद के साथ इस कृत्य हल करने के साथ ही हमारा स्वाध्याय यहाँ समाप्त होता है। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो के साथ मेरा जो YouTube चैनल है ज्ञान समृद्ध दिशा, इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको आगे आने वाले जो उपविजित लेखन मतलब रचना विभाग के जो वीडियो है वो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।